हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, दुनिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे और फिलहाल होर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता नहीं खोला जाएगा। होर्मुज़ वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो दुनिया भर में तेल और गैस के दाम तेज़ी से बढ़ सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव लंबा चला तो इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में 6 दिन में खर्च कर दिए हजारों करोड़ रुपए। अमेरिका की राजनीति में इस जंग को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को हाल ही में करीब 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने 6 दिनों में इससे 20 गुना ज़्यादा खर्च कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग जितनी लंबी चलेगी उतना ही ज़्यादा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। एलपीजी को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। दोस्तों, भारत में गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत अपनी ज़रूरत की लगभग 60% एलपीजी विदेशों से मंगाता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में गैस सिलेंडर की बुकिंग कई गुना बढ़ गई है। वहीं कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग ठप भी हो गई है और वेटिंग भी 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। वहीं कुछ राज्यों में तो ब्लैक में सिलेंडर के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं, सरकार व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। शुभमन गिल को मिलेगा बड़ा अवार्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस साल शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देने जा रहा है। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, इसलिए यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। वहीं भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बात बड़े गर्व की मानी जा रही है। दोस्तों, देश में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गुजरात और राजस्थान में लू भी चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जहां गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक यह हीट वेव बनी रहेगी, इसलिए गर्मी से सावधान रहें। गाइस, शेयर बाजार में आई है गिरावट। वैश्विक तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। आज सेंसेक्स करीब 1000 अंक गिर गया है, जबकि निफ्टी में लगभग 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के कारण निवेशक घबराए हुए हैं, इसलिए शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस आरएसएस में जल्द ही बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक प्रांत प्रचारक का पद अब खत्म किया जा सकता है और संगठन की संरचना को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़े प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध खत्म करने का प्लान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के पास फिलहाल ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने की स्पष्ट रणनीति नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य और क्षेत्रीय ताकत को कम आंका है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है एक बड़ी योजना। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी राज्य में 1600 करोड़ रुपए की नई विकास योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक करीब 19 करोड़ ग्रामीण जलों तक नल के जरिए साफ पानी पहुंचाया जाए। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में से एक माना जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। यह फैसला वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए लिया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी।
गाइस खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के एक गांव में 5 लोगों की रहस्यमयी मौतों के बाद आज भी डर का माहौल बना हुआ है। घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन कई ग्रामीण अब तक अपने घर वापस नहीं लौटे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाइस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान देते हुए कहा कि यदि मेरी बात से किसी को मिर्ची लगती है तो लगने दो। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है और कई नेताओं ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है। गाइस आपको बता दें कि वे बहुत ही तेज तर्रार हैं और ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं और उनकी बयानबाजी से लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई गरीब लोग पैसों की ज़रूरत के कारण दवाओं के ट्रायल में हिस्सा ले लेते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बन जाता है। उनका कहना है कि भूख से मरने से अच्छा है कि रिसर्च के लिए खून दे दें, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। यह रिपोर्ट गरीबी और मेडिकल रिसर्च के बीच एक कठिन सच को दिखाती है। गाइस समुद्र के रास्ते भारत आ रहे जहाज पर हमला हो गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। भारत की ओर आ रहे एक कार्गो जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई है। हालांकि इस हमले में जहाज को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे हमले बढ़े तो वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। गाइस भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने का रास्ता साफ हुआ है। इस फैसले को लेकर समाज और मेडिकल क्षेत्र में गंभीर बहस भी शुरू हो गई है। दोस्तों भारत में हर दिन 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार देश के पास फिलहाल कुछ हफ्तों का गैस स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर मध्य पूर्व का संकट बढ़ता है तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए लकड़ी, कोयले तथा इंडक्शन का सहारा लेना अभी से शुरू कर दें। गाइस एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां गाय की पथरी सोने से भी ज़्यादा कीमती बताई जा रही है। कुछ बाजारों में इसके लाखों रुपए तक मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा में इसे बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। दोस्तों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर है। इसरो और एम्स मिलकर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। यह रिसर्च भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश के ओरछा में बन रहे राम राजा लोक प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 52 रुपये का पत्थर 335 रुपये में खरीदा गया है। इस मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। देश में इंडिगो फ्लाइट का किराया हो रहा है महंगा। जेट फ्लू की कीमत बढ़ने के कारण इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट करीब 2300 रुपये तक महंगी हो सकती है। वहीं घरेलू उड़ानों के लिए किराए में 425 रुपये तक बढ़ोतरी की संभावना है। दोस्तों देश में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना करीब 1748 रुपये सस्ता हो गया है, अर्थात 1 तोले की कीमत 1,58,000 रुपये आ गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी 8,350 रुपये की गिरावट आई है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उनका स्टाइपेंड बढ़कर 77,662 रुपये कर दिया गया है, जबकि सीनियर डॉक्टरों को 90,803 रुपये मिलेंगे। महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पीरियड्स के दौरान पेड लीव की मांग पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा कानून बनाया गया तो कई कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच सकती हैं। गाइस मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव से लाडली बहनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, अर्थात लाडली बहनों के प्रत्येक खाते में 1500 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।